किस सादगी से वो भी दगा दे गया मुझे। किस सादगी से वो भी दगा दे गया मुझे, जिस शख्स ने कहा था कभी देवता मुझे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। चारों तरफ मोदी जी के नारे लग रहे हैं। चीन बगले झांक रहा है, पाकिस्तान कान खुजा रहा है, नेपाल गेहूं की खेती कर रहा है, इंडोनेशिया वाले भाई साहब तो मोदी जी को दूर से ही सलामी ठोक रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने के बाद, मणिपुर के दंगे शांत करने के बाद, चीन और ताइवान में शांति कराने के बाद, गजा में जंग रुकवाने के बाद, इजराइल और हमास में सीज फायर डील कराने के बाद हमारे मोदी जी इस वक्त विश्व गुरु बन चुके हैं। सबसे ज्यादा डर तो इसी बात का है कि कहीं इजराइल वाले नेतन्याहू को हटाकर अपने देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को ना बना दे, वरना मोदी जी के 18 घंटे काम करने के बाद 4 घंटे की चैन से सो नहीं पाएंगे। पर सबसे ज्यादा डर तो अमेरिका को लग रहा है, क्योंकि बाइडेन साहब की विदाई होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप के शपथ की तैयारी चल रही है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद शपथ ना लेकर हमारे मोदी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाने पर तुल गए तो हमारा क्या होगा? हमारा वाला प्रधानमंत्री कितने देशों की सरकार चलाएगा? रूस वाले पुतिन भी मोदी जी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। चीन पहले ही सरेंडर कर चुका है। बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जब से इलाहाबाद वाले महाकुंभ में ट्रंप और बाइडेन ने डुबकी लगाई है, तब से ही दोनों के पाप धुल गए हैं और इसी खुशी में पूरी दुनिया हमारे मोदी जी को अपने देश का नेता बनाने पर तुल चुकी है। इसे ही कहते हैं एक अनार और 100 बीमार। पर घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे मोदी जी इंसान नहीं है, वो तो अवतार है जो एक ही समय पर कई जगह मौजूद हो सकते हैं। वो भारत के लोग ना समझ हैं, वरना पूरी दुनिया मोदी जी की दैवीय शक्ति से परिचित है। पर 20 जनवरी एक ऐसी तारीख बन चुकी है जिस दिन हमारे मोदी जी की सुपर नेचुरल पावर खत्म हो जाती है। मोदी जी चाहकर भी अमेरिका नहीं जा सकते। हमारा सस्ता वाला देसी जेम्स बॉन्ड यानी एस जयशंकर अमेरिका से एक कुर्सी बुक कराने में नाकाम हो चुके हैं। दुनिया के इतने बड़े ताकतवर देश के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह का न्योता नहीं दिया। उल्टा चीन को बुलाने के लिए शी जिनपिंग के हाथ पैर जोड़ रहा है। पर हमारे मोदी जी को बुलाने में सिर्फ इसलिए डर रहा है कि मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? पर आप शायद सोच रहे होंगे कि टाइम्स मेल वाले आखिर क्या क्या बक रहे हैं। तो जनाब, शुरुआत हमने नहीं की, बल्कि सारी शुरुआत तो भारत की गोदी मीडिया ने की है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे मोदी जी की शोहरत से बहुत डरता है। मोदी जी अपने दोस्त के लिए भारत की मान सम्मान और विदेशी नीति का पलीता लगाकर प्रचार भी कर चुके हैं। अब की ट्रंप की सरकार का नारा देने वाले हमारे मोदी जी ने ट्रंप का किला बचाने की बहुत कोशिश की थी, पर ट्रंप बाबू चुनाव हार गए। बदले में उस शख्स की सरकार बन गई जिनके खिलाफ मोदी जी ट्रंप का प्रचार कर रहे थे। पर मोदी जी चाहकर भी ट्रंप को चुनाव नहीं जितवा सके। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम अब की बार ट्रंप जीतकर राष्ट्रपति बनने जा ही रहे हैं। तो ऐसे में ट्रंप ने मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया? तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि तमाम तरह के दावे सिर्फ गोदी मीडिया ही करती है। ट्रंप ने मोदी जी को शपथ ग्रहण का न्योता न देकर गहरी यारी का बुलबुला हवा में उड़ा दिया। ट्रंप ने शी जिनपिंग को न्योता भेजा पर मोदी जी को नहीं भेजा। ये कोई अपमान नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा अपमान है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने न्योता लेने के लिए कोशिश ना की है। हमारे वाले देसी जेम्स बॉन्ड कई दिनों तक सिफारिश करते रहे, पर महिलाओं वाले अंदाज में ट्रंप ने समझा दिया कि ना का मतलब ना होता है। पर गौर से देखा जाए तो इसकी शुरुआत इस बार के अमेरिकी चुनाव से हुई है। बीते साल सितंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में आमने सामने थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने न्यूयॉर्क गए थे। उस समय ट्रंप ने एक प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी। ट्रंप का मानना था कि मोदी के साथ एक हाई प्रोफाइल मुलाकात से उनकी चुनावी छवि को मजबूती मिलेगी। पर मोदी मिलने नहीं गए। यहां तक कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले, हंगरी के प्रधानमंत्री क्विटर आर्बन और इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी जैसे दिग्गज ग्लोबल लीडर या तो ट्रंप का समर्थन कर रहे थे या उनसे मुलाकात कर रहे थे। मोदी के साथ एक मीटिंग ट्रंप के समर्थकों और आम अमेरिकी जनता के बीच एक बड़ा संदेश देती, पर मोदी जी दूर रहे। जब ट्रंप ने मोदी से मुलाकात की इच्छा जताई तो भारतीय राजनयिकों के सामने एक मुश्किल सवाल खड़ा हो गया। 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान मोदी जी को उम्मीद थी कि ट्रंप का कोई हरा नहीं सकता, लेकिन सारे अनुमान गलत साबित हुए। इसलिए इस बार मोदी जी ने अमेरिका चुनाव से दूर रहने में ही ठीक समझा। अगर मोदी ट्रंप से मुलाकात करते और कमला हैरिस चुनाव जीत जाती तो भारत अमेरिका संबंधों पर बुरा असर पड़ता। यही वजह थी कि मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात नहीं की।
ट्रंप इस बात से बेहद नाराज थे कि मोदी ने उनसे मुलाकात नहीं की, जबकि वो पहले शेयर कर चुके थे कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है, पर दोस्त ने दोस्ती की लाज नहीं रखी और ट्रंप से नहीं मिले। पर यह शुरुआत तो मोदी जी ने ही की थी। उन्हें अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा नहीं चलाना चाहिए था। वो भूल गए कि आगे चलकर यही नारा भारी पड़ सकता है, और हुआ भी। ट्रंप ने चुनाव जीत लिया और अब वो फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने शपथ ग्रहण के लिए ज्यादातर उन्हीं नेताओं को बुलाया है जो वैचारिक रूप से उनके करीब हैं या फिर जिन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ट्रंप ने ऐसे ऐसे देशों के नेताओं को बुलाया है जो गोदी मीडिया के भाई और माई लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भी कोई देश हमारी धरती पर मौजूद है क्या, पर मोदी जी को नहीं बुलाया। ट्रंप ने चीन के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए खासतौर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दावत भेजी है, पर मोदी जी को नहीं भेजा। जिनपिंग ने अपने किसी सीनियर नुमाइंदे को भेजने का फैसला किया है, यानी जिस दावत के लिए हमारे मोदी जी ने सारे घोड़े खोल दिए, उसी दावत को शी जिनपिंग ठुकरा रहे हैं और अपनी जगह पर अपना नुमाइंदा भेज रहे हैं। अगर हमारे मोदी जी को बुलाया होता तो भारत में मौजूद अंधभक्तों ने अपना जीजा मान लेते, उन्हें होठों से लगा लेते, उन्हें सिर का ताज बना लेते। ट्रंप ने मोदी जी को नहीं बुलाया, पर अब इतना सुखबुगाहट जरूर सुनने को मिल रही है कि एस जयशंकर भारत के प्रतिनिधि के तौर पर शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जाएंगी। पर कितना अच्छा होता जो हमारे मोदी जी को बुलाया गया होता। मैया और भैया लोग पहले से ही इवेंट करने के लिए बेकरार थे, पर ट्रंप ने बुलाया ही नहीं। गोदी मीडिया को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने झूठी खबरें प्लॉट करना शुरू कर दी। खबर चला दी कि देखो देखो अमेरिका में आग लगी है। ट्रंप ने मोदी को फोन लगाया, मोदी जी से मदद मांगी और मोदी जी अपना हेलीकॉप्टर भेजकर अमेरिका में लगी आग को बुझा रहे हैं। पर इस फेक न्यूज को चलाने के बाद भी जब ट्रंप ने मोदी जी को नहीं बुलाया, तब गोदी मीडिया ने ट्रंप और पुतिन दोनों को गंगा में डुबा दिया और खबर चला दी कि ट्रंप और पुतिन को गंगा में डुबकी लगाते देखकर बिलबिला उठे मुस्लिम देश। मतलब अव्वल दर्जे की चापलूसी और चाकरी करने के बाद भी ट्रंप ने मोदी जी को नहीं बुलाया। खैर, अब इतना मान लीजिए कि ट्रंप ने सिर्फ इस डर की वजह से मोदी जी को नहीं बुलाया क्योंकि ट्रंप अपनी कुर्सी को गंवाना नहीं चाहते। अगर मोदी जी ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया तो अमेरिका वाले तुरंत बगावत करके ट्रंप की जगह पर मोदी जी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिला देंगे। पर चलिए, झूठी ही सही, पर इसी को सोचकर कलेजे को ठंडा कर लीजिए। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।